कोरोना वायरस से बचना है तो लॉकडाउन को मुअस्सर बनाना है, घरों में रहना है, समाजी फासलों को यकीनी बनाना है। एहतियाती वायरस से बचने का वाहिद जरिया है। हुकूमती हिदायत और इक़दामात पर अमल करना होगा। मुश्किल वक्त से एक कौम बनकर वक्त से लड़ना होगा। हुकूमत भी अपनी जिम्मेदारी निभाए, गरीब और मुस्तहिक लोगों तक इमदाद पहुँचाए। वही हुआ जिसका डर था, कोरोना कच्ची आबादी तक पहुंच गया। वज़ीर आला सिंध का वीडियो पैगाम, कहा लोग इमदाद जरूर लें लेकिन वायरस घर तक ना लाएं। सीनियर सहाफियों से भी मुलाकात, गुफ्तगू करते हुए कहा वायरस से निपटने के लिए लॉकडाउन नागुज़ीर है, अगर इसमें नरमी की तो केसेस बढ़ सकते हैं। लॉकडाउन खत्म करना है या नहीं, फैसला 14 अप्रैल को करेंगे। वजीर आजम इमरान खान की दौरा बलूचिस्तान में मीडिया से गुफ्तगू। काबीना इजलास में कहा कोरोना के 22 अप्रैल की आखिर तक अस्पतालों पर बहुत दबाव होगा। बलूचिस्तान की आबादी कम है, इसलिए यहाँ कोरोना को कंट्रोल करना आसान होगा। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत मुल्तान एयरपोर्ट लाउंज में इजलास। लेबर कॉलोनी में कायम करंतना मरकज में सहूलतों को मजीद बेहतर बनाने की हिदायत। कहा मौजूदा सूरत हाल का मुनज़्ज़म होकर मुकाबला किया जाए। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल रोजहान का भी दौरा, आइसोलेशन वार्ड पर ब्रीफिंग ली। लॉकडाउन से कोरोना केसेस में कमी आई, मोहम्मद खुसूसी सेहत जफर मिर्जा की प्रेस ब्रीफिंग। कहा मुतासरीन की तादाद में कमी का मतलब ये नहीं कि सब दुरुस्त हो गया, एहतियात और जिम्मेदारी ना दिखाई तो केसेस और अमवात दोनों बढ़ेंगी। एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम के पहले मरहले का आगाज। 45 लाख अफराद को फीकस 12,000 रुपए मिलना शुरू। पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर में मुस्तहिकीन को नकद इमदाद दी गई। बदीन में एहसास किफालत प्रोग्राम में करप्शन का इंकशाफ। रकम की तकसीम के दौरान 500 से 1000 रुपए तक कटौती की जाने लगी। गरीब खवातीन का एहतजाज। सखर में फंड्स की तकसीम के दौरान एहतियाती तदाबीर नजरअंदाज। फुटेजेस आज न्यूज ने हासिल कर ली। कोरोना के बाइस फ्यूल एडजस्टमेंट जून तक मुअख्खर। मुशीर खजाना की सरबराही में ECC ने मंजूरी दे दी। 300 यूनिट्स वाले सार्फिन को 22 अरब रुपए का रिलीफ मिलेगा। फिरदौस आशिक अवान की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस। यूटिलिटी स्टोर्स पर रिलीफ पैकेज ईद तक बढ़ाने का ऐलान। इसके खिलाफ जंग एशियाई तरक्याती बैंक के संग। ADB ने पाकिस्तान के लिए $5 करोड़ की मंजूरी दे दी। रकम से वायरस से निपटने का सामान खरीदा जाएगा। अदालती और हुकूमती अहकामात नजरअंदाज। पेशावर में लेडी रीडिंग और खैबर टीचिंग अस्पताल की OPDs आज भी बंद। सैयद शरीफ अस्पताल सवात में भी OPD ना खुल सकी। हुक्काम का तमाम इंतजामात मुकम्मल करके ही OPD खोलने का ऐलान। जाओ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के माहिरीन की बड़ी कामयाबी। कोरोना के खिलाफ इंसानी जीन में कुदरती तब्दीलियों का पता लगा लिया। ये तब्दीलियां कोरोना वायरस को गैर मुअस्सर कर सकती हैं। तहकीक बैनुल अक़वामी साइंसी जर्नल ऑफ मेडिकल वायरोलॉजी में भी शाया। भारत अपनी हरकतों से बाज न आया। क्वाडकॉप्टर भेजा जिसे पाक फौज ने मार गिराया। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक भारतीय ड्रोन 600 मीटर तक पाकिस्तानी हुदूद में घुस आया था। पाकिस्तान में तैनात अफगान सफीर की दफ्तर खारजा तलबी। दाइश खुरासान ग्रुप के गिरफ्तार कमांडर असलम फारूकी की हवालगी का मुतालिबा। तर्जुमान आयशा फारूकी कहती हैं खुरासान ग्रुप पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयों में मुलव्विस है। अस्सलाम वालेकुम। आज 9 बजे बुलेटिन में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान और मैं हूं किरण रिजवी। बुलेटिन में सबसे पहले बात उस जिम्मेदारी की जिसे निभाने में अवाम गैर संजीदगी का मुजाहरा कर रहे हैं। मुल्क भर में जारी लॉकडाउन पर मौसर अंदाज में अमल दरामद नहीं किया जा रहा। पाबंदी के बावजूद बड़ी तादाद में अवाम सड़कों, गलियों और मोहल्लों में घूमते दिखाई दे रहे हैं।
मार्केटें, दफातर और सुपर स्टोर्स बंद होने के बावजूद लोग बिला वजह घरों से बाहर हैं। हुकूमत ने अप्रैल के आखिर तक कोरोना के बायस सूरत हाल पर मजीद तशवीश का इजहार कर दिया। कौम को अगर कोरोना से लॉकडाउन नागुज़ीर है, सिर्फ लॉकडाउन ही नहीं तोसी भी यकीनी बनाना होगी। हुकूमत ने लॉकडाउन का ऐलान तो कर दिया, लेकिन पाबंदी पर अमल दरामद कराना चैलेंज बन गया। लॉकडाउन के बावजूद आवाम घरों में न रुके, गली महल्लों और सड़कों पर निकल आए। पुलिस, रेंजर्स और फौजी दस्ते भी तैनात हुए, लेकिन सिक्योरिटी हुक्काम की जानिब से भी खातिर ख्वाह इक़दामात न किए गए। आवाम का जमे गफीर सड़कों पर उमड़ आया। मुख्तलिफ शहराओं पर ट्रैफिक का अज़्दहाम नजर आया। और तो और गलियों को भी खेल का मैदान बना लिया गया। क्या बच्चे और क्या बड़े, सब खेल कूद में लग गए। मार्केटें बंद कर दी गईं, दफातर मुकम्मल बंद हैं, तो फिर आवाम घरों से बाहर क्यों नजर आ रहे हैं? विफाक ने सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया है। सूबों ने भी खतरे की घंटी बजा दी है। अलबत्ता गिलगित बल्तिस्तान में मुकम्मल लॉकडाउन किया गया। मेडिकल स्टोर और अशियाए खुर्दोनोश की दुकानें मुकम्मल बंद हैं। आवाम ने भी मुकम्मल तौर पर इंतजामिया के साथ ताउन किया। ये बात मुल्क भर के आवाम को समझनी होगी। अगर अब भी पाबंदी पर अमल दरामद न किया तो आइंदा सूरत हाल मजीद खराब हो सकती है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कह दिया कि कोरोना केसेस पर काबू पाने के लिए लॉकडाउन नागुज़ीर है। लॉकडाउन खत्म किया गया या नरमी की तो नतीजा कोरोना केसेस में इजाफे की सूरत में निकलेगा। लॉकडाउन पर मजीद 7 दिन तक अमल दरामद यकीनी बना लिया तो कोरोना केसेस की तादाद में वाज़ेह कमी आएगी। ताहम हतमी फैसला वफाकी हुकूमत की मुशावरत के बाद होगा। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह लॉकडाउन में तोसी के ख्वाहिशमंद। सीनियर सहाफियों से गैर रस्मी मुलाकात में दिल की बात बता दी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना था कि लॉकडाउन पर मजीद 7 दिन तक अमल दरामद यकीनी बना लिया तो कोरोना केसेस की तादाद में वाज़ेह कमी आएगी। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा कि वो लॉकडाउन खत्म करने के हक में बिल्कुल भी नहीं, ताहम हतमी फैसला वफाकी हुकूमत को करना है। वज़ीर आला ने कहा कि ताजिर एक्सपोर्ट रुकने का बहाना करके लॉकडाउन खत्म करने के लिए दबाव डाल रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं पूछता हूँ इस वक्त कौन सा मुल्क आपकी एक्सपोर्ट ले रहा है। वज़ीर आला ने कहा कराची में एक ही खानदान में 7 केसेस की तस्दीक उनके खदशात को सपोर्ट करती है। मुराद अली शाह का कहना था कि लॉकडाउन से मुताल्लिक सिंध काबीना से मुशावरत का अमल जारी है। ताहम अगर 14 अप्रैल के बाद लॉकडाउन में मखसूस शराइत के साथ नरमी करना पड़ी तो उसके लिए कमिश्नर और मुतल्लिका अफसरान को लाए अमल बनाने की हिदायत जारी कर दी गई है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह सूबे में लॉकडाउन 7 रोज के लिए मजीद सख्त करना चाहते हैं, तो इसी पे बात करेंगे ब्यूरो चीफ कराची रफत सईद से। जी रफत सईद, बताइएगा, एक जानिब वज़ीर आला जो है वो इस खदशात का भी इजहार कर रहे हैं, दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि अवाम उनकी बात नहीं सुन रही। ये तमाम जो हुकूमत सिंध की पॉलिसीज जो हैं वो इस वक्त स्टेज पे लग सकती हैं, खुदा न खास्ता। रफत देखें, सिंध के वजीर आला खासे फिक्रमंद थे इस मसले पर, क्योंकि उनका ये कहना था कि उन्होंने वफाक से ये कहा है कि कम से कम 1 हफ्ते का सख्त लॉकडाउन जो है उसमें तोसी होनी चाहिए। उससे ही मरीज ये कम हो सकते हैं कोरोना के, क्योंकि अब तक तजर्बे में यही बात आई है कि लॉकडाउन के ही नताइज बेहतर आए हैं, इलाज इसका कोई नहीं है। लेकिन वफाकी हुकूमत इस मूड में नजर नहीं आती कि इसमें तोसी की जाए। लिहाजा उन्होंने कहा कि वो अपनी काबीना से मशवरा करेंगे, उसके बाद भी इसके हवाले से कोई फैसला करेंगे। यकीनन मरहलावार इसमें नरमी की जा सकती है। और लेकिन उन्होंने साथ साथ ये जरूर कहा कि आने वाले दिनों में इसके मरीज, जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा, इसके मरीजों की तादाद में इजाफा होगा, खतरनाक हद तक इसमें इजाफा हो सकता है जो कंट्रोल में आना मुश्किल है। लिहाजा वाहिद जरिया इसका लॉकडाउन ही है जो, और जिसके लिए वो बार बार बात कर रहे हैं और वफाकी हुकूमत से भी बार बार इस बात की अपील कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल वफाक इस मूड में नजर नहीं आता। जी बहुत बहुत शुक्रिया रफत सईद। इस वक्त हम अपडेट कर रहे थे और नाज़रीन को बताएं कि वही हुआ जिसका डर था। कोरोना वायरस कच्ची आबादी तक पहुंच गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने खतरे की घंटी बजा दी। वीडियो पैगाम में मुराद अली शाह ने कहा कि एक ही खानदान के 7 अफराद में कोरोना वायरस की तशखीस हो गई। खानदान का सरबराह राशन लेने गया था और वायरस साथ लेकर घर वापस लौटा, जिससे उसका 1 साल का बेटा और 6 साल की बेटी भी मुतासिर हो गए। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि कच्ची आबादी वालों से गुजारिश है कि इमदाद जरूर लें, लेकिन वायरस को घर नहीं लाएं।
वो लोग जो इस वक्त राशन लेने या जो हुकूमत की तरफ से स्कीम आई है पैसे लेने जा रहे हैं, उन सब से कहूँगा कि आप राशन लें, पैसे भी लें, लेकिन ऐसा ना हो कि आप वो राशन और पैसे लेने के वक्त अपने साथ ये वायरस अपने घरों में ले जाए। आज मुझे एक केस मिला है जहाँ कराची में डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में एक घर में 7 लोगों को इकट्ठा वायरस हुआ है और एक शख्स बाहर गया था उसकी वजह से, जिसमें एक 1 साल का बच्चा और एक 6 साल की छोटी बच्ची भी है। हमें ज़्यादा तकलीफ और ज़्यादा परेशानी इसमें हो रही है कि हमारे पसमानदा इलाकों और कच्ची आबादियों में नए केसेस आ रहे हैं। मैं सबसे कहूँगा कि जब भी ये लॉकडाउन खुले, और आहिस्ता आहिस्ता ये खुलेंगे लेकिन इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, जब भी ये खुले तो हर इंडस्ट्री, हर दुकान, हर इदारा अपनी हिफाजती तदाबीर करे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने खबरदार कर दिया है कि अप्रैल के आखिर तक कोरोना के बाइस सूरत हाल तशवीशनाक हो सकती है। मुल्क भर के अस्पतालों पर बहुत दबाव बढ़ सकता है। उन्होंने कहा कि दुनिया भर में लॉकडाउन खत्म किया जा रहा है, अलबत्ता सूबे बताएंगे कि पाकिस्तान में इस पर कैसे अमल दरामद करना है। अप्रैल का आखिरी हिस्सा खतरनाक हो सकता है, हमारे अस्पतालों पर बहुत दबाव होगा। वज़ीर-ए-आज़म ने तशवीश का इजहार कर दिया। कोरोना की वजह से जो हम देख रहे हैं, जिस तरह कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, जो दुनिया का तजर्बा है, तो हम ये अंदाज़ा लगा रहे हैं कि अप्रैल के आखिर तक हमारी जो हॉस्पिटल्स हैं उनके ऊपर बहुत प्रेशर होगा। इमरान खान मुख्तसर दौरे पर कोयटा पहुंचे, काबीना अरकान और पार्लिमानी रहनुमाओं से मिले। मीडिया ब्रीफिंग के दौरान इमरान खान ने कहा, मुख्तलिफ ममालिक में अब लॉकडाउन खत्म किया जा रहा है, अलबत्ता सूबे बताएंगे कि लॉकडाउन कैसे खत्म किया जाए। 14 को सारे सूबों ने बताना है कि वो जो लॉकडाउन है उसकी किस की लॉकडाउन की जो कौन सा लॉकडाउन ईज करना है, आसानी पैदा करनी है। सूबाई काबीना और पार्लिमानी रहनुमाओं से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि दीगर सूबों के मुकाबले में बलूचिस्तान के अस्पतालों पर दबाव कम होगा। सूबे की आबादी कम है, इसलिए कोरोना को कंट्रोल करना आसान होगा। मुल्क भर में तिब्बी अमले को हिफाजती किट्स फराहम कर रहे हैं। हमारे डॉक्टर्स, नर्सेज, हेल्थ वर्कर्स, उनके लिए हमें स्पेशल जो प्रोटेक्टिव गियर है, जो कपड़े हैं, उसके ऊपर पूरा जोर लगाया हुआ है। और आपके जो लोग इंटेंसिव केयर में काम करेंगे, यानी जो जिनके ऊपर सबसे ज़्यादा प्रेशर होगा, उनके लिए तो पूरा हमने उनके कपड़े हैं वो बिल्कुल प्रोटेक्टिव गियर वहाँ तक पहुँच गया। वज़ीर-ए-आज़म ने कोयटा में अपने दौरे के दौरान इंसदाद कोरोना से मुतालिक इजलास की सदारत भी की, करंटीना सेंटर का दौरा किया और इंतजामात का जायजा लिया। लाहौर में भी शहरियों की गैर संजीदगी बरकरार है। लॉकडाउन के बावजूद शहरियों ने बिला जरूरत घरों से निकलना मामूल बना लिया। समाजी रवाबित में कमी का तस्वुर भी बेमानी हो गया। रिपोर्ट कर रहे हैं सईद। असी की करिए, साढ़े निके यतीम बच्चे ने किधर जाइए? इन्हें सारिया चीज़ां बंद कर दी, जिन्हें मारना उन्हें मारी जाना। मास्क कहाँ से ले, हमारे पास तो है ही नहीं है। अपनी रोटी पूरी करें कि मास्क ले। सूबाई दारुल हुकूमत में लोग समाजी रवाबित में कमी की हुकूमती गाइडलाइंस की भी परवाह नहीं कर रहे और गैर जरूरी तौर पर घरों से बाहर निकल रहे हैं। कहते हैं हुकूमत उनके राशन पानी का बंदोबस्त कर दे तो वो बाहर नहीं निकलेंगे। हुकूमत हमें कुछ दे घर में तो फिर तो कोई बेनिफिट है हमें कि चलो घरों से बाहर नहीं हम निकलते। पहले किराया बहुत ज़्यादा मांग रहे थे, तो इसी वजह से फिर मैंने सोचा कि मैं खुद ही छोड़ आता हूँ। जल्दी थी, अम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी। बैंकों के बाहर साइलिन की लंबी कतारें और गैर जरूरी नकलो हरकत पुलिस और इंतजामिया के लिए खुला चैलेंज है। सड़कों पर गैर जरूरी ट्रैफिक की मौजूदगी इस बात का वाज़ेह सबूत है कि इंतजामिया लॉकडाउन पर अमल दरामद करवाने में नाकाम हो गई है। कैमरामैन सलमान भट्टी के साथ सईद बलोच, आज न्यूज़, लाहौर। लॉकडाउन की वजह से दिहाड़ीदार तबके की माशी मुश्किलात कम करने के लिए एहसास इमरजेंसी केस प्रोग्राम का आगाज़ हो गया। मुल्क के मुख्तलिफ अजला में गरीबों को 12,000 रुपए नकद दिए गए। गरीबों में 12,000 रुपए नकद दिए गए। कराची, लाहौर, कोयटा, पेशावर समेत मुल्क के मुख्तलिफ अजला में सेंटर्स बनाए गए जहाँ सरकारी अमले ने रकम तकसीम की। अजला में आवाम की तादाद को पेश नजर रखकर सेंटर का कयाम अमल में लाया गया है। कोरोना वायरस से मुतालिक एहतियाती तदबीर पर भी अमल किया गया और आवाम में समाजी फासला रखते हुए इंतजामात किए गए। आवाम से भी अपील की गई कि रकम के हुसूल के लिए मास्क पहन कर आएं और तहम्मुल के साथ अपनी बारी का इंतजार करें।
उधर खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना वायरस के केसेस में मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है। मस्बत केसेस में बैरून मुल्क से आने वाले अफराद की बड़ी तादाद शामिल है। पेशावर से शाहबुद्दीन रिपोर्ट करें।